देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। साधारण ब्याज पढ़ाने से पहले सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में हम कुछ आप लोग को कुछ सामान्य परिचय बता दे रहे हैं कि ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज तो सिंपल हो गया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज हो गया। तो ये सबसे पहले ब्याज शब्द जो आया, इसे ब्याज किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार से किसी साहूकार से अथवा बैंक से रुपया जो उधार लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए, तो दूसरे का धन प्रयोग जब हम लोग करते हैं उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। जैसे मैं किसी से उधार लिया, उधार लेने के बाद मैं उसे अतिरिक्त धन दूं, अतिरिक्त उसे पैसा वापस करूं, तो यही ब्याज कहलाता है। अब ब्याज में देखिए क्या क्या होता है। उधार लिए गए धन को हम लोग मूलधन कहते हैं। जो किसी से उधार लेते हैं, जब हम लोग किसी से उधार लेते हैं, क्या कहते हैं उसे? मूलधन। जो उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। जो बढ़ा के देते हैं उसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। और मूलधन तथा ब्याज के योगफल, मूलधन और जो ब्याज जो बढ़ता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी से 500 रुपए लिए, 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कितना हो? 520। जो 20 एक्स्ट्रा दे रहे हैं जोड़ करके, जो टोटल 520 दे रहे हैं, वही हमारा क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। ये हमारा मूलधन हुआ, मूल धन। ये क्या हुआ? ब्याज हुआ। ये मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ये सोचिए, हम लोग जो ब्याज लेते हैं उसको जो जोड़ के देते हैं, जो रुपए जोड़ते हैं ब्याज हो गया, टोटल जो जोड़ देते हैं वही क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? ये देखिए, जो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाए उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज मतलब जब मूलधन पे ही लगाया जाए, उस पर अतिरिक्त ब्याज न जोड़ा जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज किसे कहते हैं? देखिए, जो ब्याज केवल मूलधन पे लगाया जाए। किस पे लगाया जाए? जो ब्याज केवल मूलधन पे लगाया जाए और उसके अतिरिक्त एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पे लगाया जाए, दर एक ही रहे। नहीं पता चला कहा दे भैया आपका जो 500 रुपए का 2 वर्ष के लिए हमने 10% ब्याज लेंगे, फिर 2 वर्ष के भैया 15% ब्याज कर देंगे। नहीं, दर फिक्स रहेगा। 5% है तो 5% रहेगा। उसे हम लोग क्या कहते? साधारण ब्याज कहते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कुछ फार्मूला है, देख लीजिए आप सब। फार्मूला, सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, जैसे कि साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणित दर इंटू समय अपान 100, 100। ये साधारण ब्याज बराबर होता है। इसमें साधारण ब्याज में सबसे बड़ी खासियत यह होती है
मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज, इसे अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ASI बराबर P प्राइस आर रेट इंटू T अपॉन 100। ठीक, ये भी लिखते हैं ठीक इंग्लिश में। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्राइस, जो मूलधन है पहले, प्राइस आर रेट T टाइम अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इसमें अगर हम कह दें, ये देखिए अब साधारण ब्याज के लिए था, यहां देखिएगा साधारण ब्याज के लिए है। अगर हम कह दें मान ले साधारण ब्याज दिया है, मूलधन पूछ ले, क्या पूछ ले? मूलधन, मूलधन यानी P। अगर प्राइस पूछ ले, कितने की प्राइस थी, वो कितने की प्राइस थी, तो मूलधन हमारा क्या था ये पूछ ले। तो अब देखिए इसका बटा एक त्रिज्या गुणा कर लेंगे, ये इसका बटा एक मान करके त्रिज्या का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, जानते हैं क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा दर गुणते समय अपान साधारण ब्याज इंटू 100। अगर मूलधन ज्ञात करना हो तब, अगर मूलधन ज्ञात करना हो तब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? क्या लिखते हैं? P बराबर R इंटू T अपॉन SI इंटू 100। बात समझ आ रही है? अब देखिए अगर मान लीजिए मूलधन दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है, दर निकालना हो तब क्या होगा? देखिए दर R इक्वल टू हो जाएगा ये मूलधन इंटू समय, वो है सिस्टम है पूरा, अपान साधारण ब्याज इंटू 100। यही अगर मान ले पूछ लिया कोई धन दिया है, मूलधन भी दिया, साधारण ब्याज, समय भी दिया है, पूछ रहा है कितने प्रतिशत पे दिया गया ब्याज, कितने प्रतिशत ब्याज पे दिया गया, पूछ लिया क्वेश्चन में, तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 500 रुपए दिए, ठीक, और 520 रुपए 2 वर्ष के लिए 520 रुपए में वापस किया गया, तो किस दर से वापस किया गया उसका दर बताइए आप, किस दर से दिए थे आपको, जो हमसे 520 में मिला हमें, ठीक, 500 का 520 रुपए मिला, तो किस दर से मिला 2 वर्ष में, यही पूछ लेगा क्या बताओगे, तो ये दर का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक ना? मूलधन 500 और साधारण ब्याज जो है 520, समय 2 वर्ष, ऐसे निकाल बताना पड़ेगा हमें। तो इसको भी लिख सकते हैं R बराबर P इंटू T अपॉन SI इंटू 100। ये ध्यान दीजिएगा ऐसा सूत्र। अगर यह समय पूछ लिया जाए तब समय टाइम इक्वल टू पूछ लिया जाए तो लिखना पड़ेगा मूलधन इंटू दर अपान साधारण ब्याज इंटू 100। ये हो जाएगा समय के लिए। ठीक, T बराबर P इंटू R
अपॉन SI इंटू 100। ये इतने फार्मूले, इसी पूरे फार्मूले पर साधारण ब्याज का सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर जैसे कोई तत्काल धन मांग रहा है कि तत्काल धन हमें दे दीजिए, माना कोई धन 30 वर्ष बाद दे है या तथा ब्याज की दर 8% हो, तब क्या होगा देखिए। अब कोई तत्काल मांगता है तब जैसे, तो तत्काल धन मांगता है कोई, जैसे तत्काल धन कोई मांग रहा है, अगर तत्काल कोई धन कोई मांग रहा है तो लिख लीजिएगा देय धन इंटू देय धन के बाद इंटू 100 इंटू, हाँ जो धन जो दिया जा रहा है देय धन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R प्लस टी, 100 प्लस R इंटू टी, यानी कि तत्काल धन मांग रहा है जैसे कि तुरंत दिए और 2 घंटे बाद वापस करेंगे, और समय मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लग रहा है, तो रेट से कितने % ब्याज दे रहे हैं उसको गुणा करके 100 जोड़ करके जो धन दे रहे हैं उससे जो है गुणा का भाग करके निकाल लेंगे तुरंत कितना धन दिया गया। तो ये रहा महत्वपूर्ण सूत्र, इसको उतार लीजिए, बाकी बता रहे हैं सवाल तक बताए। देखिए 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 8 महीने का पूछा है। एक साल में 12 महीने होता है नहीं होता है। तो यहाँ हमारा जो मूलधन है क्या है, मूलधन जो है 6,000 रुपए लिए थे हम, और दर क्या है हमारा, ये जो दर लिए हैं हमने कहा भैया 6% की दर से हमें दे दीजिए, 6,000 रुपए दे दीजिए, 6% की दर से दे दीजिए। कितने समय के लिए, हमने कहा भाई साहब 8 महीने के लिए उधार पैसा दे दीजिए। हमने कहा कि भाई साहब 8 माह के लिए दे दीजिए उधार पैसा, हम आपको 8 महीने बाद आपको मैं 6,000 रुपए ले रहा हूं 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और 8 महीने में आपको मैं वापस कर दूंगा। जो आपका ब्याज होगा, साधारण ब्याज जो बनेगा, मैं ब्याज सहित आपको वापस कर दूंगा, और उसका तथा मिश्र धन भी दे दूंगा। आपको कहोगे तो आपको मिश्र धन भी जोड़ दे, भाई ब्याज साधारण ब्याज से ब्याज दूंगा ही, कहोगे तो साथ में मिश्र धन भी जोड़ के दे दूंगा। बहुत मजबूरी है हमारे पास, इसलिए पैसा बहुत आवश्यकता है। अगर आप दे देंगे तो हो सकता है हमारा कल्याण भी हो जाए। तो 8 माह को एक वर्ष में बदलेंगे तो 8/12 वर्ष हो जाएगा ना। तो 4 दूनी 8, 4 3 या 12 हो गया ना, 2/3 वर्ष हो गया। यानी कि 2/3 वर्ष में आपको मैं वापस कर दूंगा। परेशान मत होइएगा, अब परेशान मत कीजिएगा, हमें बहुत मजबूरी फंसी हुई है हमारी। तो साधारण ब्याज पर निकालना है, तो साधारण ब्याज देखिए, समझिएगा, समझ बताइएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये हमारा साधारण ब्याज इक्वल टू हो गया, जिसमें से मूलधन कितना है 6,000 रुपए है, दर 6% है, समय 2/3 है, अपॉन 100 हो गया। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। 1 0 2 0 1 0 2 0 3 का नंबर 3 3 दूनी 6, तो 60 गुणते 2 दूनी 4, 6 चौको 24, 240 रुपए। मतलब साधारण ब्याज कितना देंगे आपको हम, 240 रुपए आपका साधारण ब्याज जो आएगा 240 रुपए दे देंगे। और अगर मिश्र धन कह देगा
तो मिश्र धन बराबर होता है, देखिए मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, मूलधन कितना है 6000, साधारण ब्याज 240, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 042 6240। तो मिश्रधन कितना आया हमारा, कितना आया मिश्रधन 6240 रुपए आया। और साधारण ब्याज कितना आया हमारा, साधारण ब्याज कितना आया 240 रुपए। मतलब कि आपको मैं 6000 रुपए आया है, 6000 रुपए आपने दिए हैं, तो उसका साधारण ब्याज निकाला हमने तो 240 रुपए मिला। और अगर आप मिश्रधन मांग रहे हैं तो मैं 6000 में 240 जोड़ करके 6240 आपको मैं वापस कर दूंगा। सिर्फ 8 महीने के लिए दे दीजिए, बस ज्यादा आपसे समय मैं नहीं ले रहा हूं। बता लीजिए, देखिए 2500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमने 2500 रुपए लिए, जिससे लेने का उन्होंने कहा मैं आपको 5% वार्षिक 5% दे देंगे, 1-2% 5% ब्याज लेंगे। कितना लेंगे 5% ब्याज लेंगे, वो भी 219 दिन में वापस कर देना है पैसा। 219 दिन में पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं जैसे दुगना करते चला जाऊंगा। तो उसके डर के मारा हमने कहा ठीक है भाई, मजबूरी है हमारी, दे दीजिए 219 दिन पैसा वापस कर दें भाई। 219 का 220वें दिन आपको ले दे देंगे आपको मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। तो उन्होंने जब दिया तो कहा भैया देखिए आपका मूलधन क्या है। कहा है आपका जो मूलधन है वो 2500 रुपए है भैया, ध्यान दीजिएगा। और किस दर से दे रहा हूं ये भी याद रखे रहिएगा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा हूं। और ये भी याद कीजिएगा कि कितने दिनों के लिए दे रहा हूं, ये भी ध्यान दीजिए कितने दिनों के लिए दे रहा हूं, 219 दिन के लिए दे रहा हूं, इससे अधिक समय मत लीजिएगा। तो हमने उससे विचार किया कि 2500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना हो सकता है भाई साहब। आया मैंने घर पर जो है लगाने का प्रयास किया, हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं कितना होता है साधारण ब्याज। तो घर पे आए देखे साधारण ब्याज निकालने लगे, हमने कहा निकाल चेक करें कितना लगता है भाई हमारा। तो साधारण ब्याज हमने चेक किया, तो साधारण ब्याज हमने सूत्र लगाया कि मूलधन गुणते दर गुणते समय और बटे का 100, यही सूत्र लगा दिया। ये सूत्र लगाने के बाद हमने कहा अब देखिए कितना साधारण ब्याज ले रहे हैं भाई साहब हमसे। तो देखा तो हमने कहा ये मूलधन 2500 है, गुणते दर कितना है 5% है, और समय कितना है 219। अब बताइए 219 दिन है ना ये, तो इसको साल में बदलिए। मतलब 219 बटे का एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन, मतलब 219 बटे का 365 वर्ष मतलब कह सकते हैं हमने। तो इसे 219 बटे का 365 बटे का क्या हो गया 100 हो गया ना। नहीं, अब देखिए 1020 1020 कट गया, 5 कन में 5, 5 7 35, 5 3 15। अब ये देखिए कटेगा 73 से, क्या ये देख चेक कीजिए कि 3 दूनी 6 कटे, 3 से नहीं कट रहा है ये 73, 3 3 का 9, 7 3 21। देखिए हमें लग रहा है ये 33 बार। कितनी बार
हाँ 33, देखिए कैसे 33 बार 3 वाला 73, यहाँ देखिए 73 गुणते 3, 3 त्रिका ना 7 एक अलग 3 बार जाएगा, कितने बार काट दीजिए। 73 91 73 73 3 या 219। तो हमने देखा क्या बचा यहाँ पर हमारा आयक 25 गुणते 1 गुणते 3, 25 दिया 75 रुपया। कितना रुपया ब्याज में साधारण ब्याज कितना लगा? तो हमें 2500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज 75 रुपये देना पड़ा। अगर मिश्रधन पूछ लेगा तो यही 2500 रुपये में 75 जोड़ दीजिएगा तो 2575 रुपये मिश्रधन देना पड़ेगा। बात समझ आई? अब ये देखिए पुनः हमने 3200 रुपये 4 अप्रैल 2012 को किसी महाजन आदमी के यहाँ गए, हमने 3200 रुपये उधार मांगने के लिए, बहुत महाजन आदमी था। तो 4 अप्रैल 2012 से हमने कहा 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक के लिए हमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमें जो है आप मैं कुछ साधारण ब्याज दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपको साधारण ब्याज वापस कर दूंगा मैं। तो महाजन आदमी जो था, जो करोड़पति था, लखपति था, उन्होंने कहा कि ठीक है 3200 रुपये देते रहा हूं, परंतु 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का मैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से लूंगा, मैं इससे कम नहीं लूंगा। आप इच्छा हो लीजिए, आप इच्छा मत लीजिए, जाइए आप। तो हमारी मजबूरी फंसी थी, हमने कहा नहीं भैया दर महाजन आदमी दर भाई साहब आपको दे ना पहुंच गए हम तो बड़ा भाई अपने आप वो था होता है ना कि भाई कहीं मजबूरी फंसी है, हमारी गाड़ी फंसी है, गाड़ी नहीं निकल पा रहे, ले लीजिए भैया, चलो कान चलाओ, जब आया समझ देखा जाए। अब हम महाजन मत मोह से कर भैया उनके संगे। फिर सोचा, हम कहा चला ठीक है, कहीं महाजन बनेंगे तुमको बताएंगे, यार तो गरीब है तो ठीक है बाद में ले रहे हैं। तो देखिए तो उन्होंने कहा भैया देखिए, तो हमने कहा भैया क्या क्या दे रहे हैं, कहे आपको मूलधन दे रहे हैं, कितना है लिख लीजिए, कापी कहा कापी मार लिख लीजिए कि आपको मूलधन कितना दे रहा हूँ, काल बेईमानी मत कीजिएगा हमसे। हमने कहा ठीक है 3200 रुपये का लिख लीजिए, 3200 मूलधन दे रहा हूँ, बेईमानी मत कीजिएगा हमसे। हम कहा ठीक है, बेईमानी नहीं करता थे ना। तो कहा कि दर कितना है आपका, हम कहा दर भी लिख ले रहा हूँ 5% वार्षिक ब्याज की दर से आप दर भी दे रहे हैं आप। कहा समय भी देख लीजिए कितने दिन के लिए दे रहा हूं समय आपका, हमने कहा ठीक है समय भी लिख ले रहा हूं। समय वाले मैटर फंसाइए तो तो ये 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल से 16 जून तक के, कहां तक के 16 जून तक 2012 का महीना है, साल है। तो 4 अप्रैल से 16 जून तक के। अब देखिए अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। कितने का होता है, 31 का महीना होता है अप्रैल का। कितने को होता है, 30 होता है, 30 को होता है। अप्रैल का महीना 30 को होता है, 4 दिन बीत गया है, तो बचा कितने दिन हमारा शेष, 26 दिन शेष। कितने दिन शेष बचा है, 26 दिन शेष बचा है। अप्रैल का क्या आता है, मई आता है। मई पूरा 31 का महीना, ये पूरा 31 दिन है नहीं है, ये 31 दिन का पूरा ब्याज ले लेंगे साधारण ब्याज। अब आता है मई के बाद जून आता, 16 जून और जून का महीना कितने का होता है, जून में 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, जून का महीना जो है 30 का होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 31 का होता है। 16 दिन बीत गया, बचा कितने दिन अब, जून, 2 साथ में होते एक साथ। अब देखिए 16 जून तक कह रहा है, कई जून तक कह रहा है, मतलब कि 16 जून तक ब्याज है, 16 जून के बाद ब्याज पैसा वापस कर दीजिए, उसके बाद वापस नहीं था करेंगे हम। तो 16 दिन ये भी हो गया हमारा। टोटल कितने दिन हो गए भैया, ये तो समय देखा है कितने दिन हुए, अरे 6 1 7 31 का महीना है, ये सोचे का लिखे है ये 6 1 7 7 6 13 का 3 हाथ लगा 1 1 1 3 1 4 4 1 5 5 2 7 73 दिन। 73 दिन को साल में चेंज कीजिए तो 73 बटे का 365 वर्ष हो गया।
हुआ। हाँ, जहां दिन पूछेगा वहां 30 65 से भाग देना है, जहां महीने पूछेगा वहां 12 से भाग देना है। बात समझ आ रही है। हमने कहा चलिए ठीक है, तो घरे आ बैठा हमका जीवराम जो है इतना पैसा लेते हैं तो तब हुआ ब्याज का साधारण ब्याज तक वो महाराज जटत नहीं हमसे। जटने के लिए हमने ध्यान दिया, हमने कहा चलिए साधारण ब्याज का सूत्र लगा चेक करते हैं हम। तो देखा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100 न। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो मूलधन जो है 3200 रुपए था ही, दर 5% था, समय 73/365 दिन हो गया था हमारा पूरा, अपान 100 है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो से ये जीरो बाबा कट गया। अब ये काटा मैंने कि 5 करने में 5 5 सत्ते 35 5 त्याई 15 73 का 73 कट का पूरा बराबर है भाई। तो 32 गुणते 1 बराबर 32 रुपया। कितना रुपया देना पड़ेगा साधारण ब्याज? तो अतः हम लोग साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा? 32 रुपए साधारण ब्याज देना पड़ेगा।